एक वयोवृद्ध व्यक्ति से किसी ने कहा, संत ने, क्या वृद्धावस्था है, भगवान का भजन करो, साधु न बनो पर मन से साधु हो जाओ। उस वृद्ध ने कहा कि आप कहते हैं कि मन से हो जाओ, मैं तो वैसे भी बाबा जी होने के लिए तैयार हूं। कहा क्यों? किसी संत के कहने से? बोले ना, मेरा जो पौत्र है उसे मैं गोद में खिलाता हूं, तो मेरी गोद में जब बैठता है बेटे का बेटा, तो मुझसे कहता बाबा बाबा, तो बाबा, तो मुझे लगता है कि अब तो बाबा हो जाना चाहिए। इस शुद्ध तोतली बानी पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहन लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ। तो संत ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, आपका बड़ा अच्छा विचार है, लेकिन बोले पूरी बात तो सुनिए। विचार बदल जाता है। कहा कि विचार बदल क्यों जाता है? बोले बेटी का बेटा जब गोद में आता है वह कहता है बाबा, बेटे का बेटा कहता बाबा बाबा, तो मन होता है कि बाबा हो जाऊं, लेकिन थोड़ी देर में जब बेटी का बेटा गोद में आता है तो वो कहता है नाना नाना, तो फिर विचार बदल जाता है। क्या मुझे लगता है, मैंने सुना था किसी गांव में आग लगी, सभी भाग गए और दो जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग तो सकता था पर उसे आग दिखती नहीं थी, लंगड़े को आग दिखती थी, वह भाग नहीं सकता था। लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम हमें अपने कंधे पर बिठा लो, आंख हमारी पांव तुम्हारे, दोनों आग से बच जाएंगे। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया, दोनों बच गए। यह कहानी बड़ा सार्थक संदेश देती है। आज भी चारों तरफ आग लगी है, ईर्ष्या की, अशांति की, और अगर समाज बचना चाहे तो एक ही उपाय है, अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले। अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, चरण हो युवक के और अनुभव की आंख हो वृद्ध की, तो आज भी समाज इस अशांति की आग से बच सकता है। और अगर वृद्ध का सम्मान नहीं हुआ तो सोने की लंका नहीं बची, फिर कौन बचेगा? वृद्ध की बड़ी महिमा होती। एक बार एक कन्या के पिता ने विचित्र शर्त रखी थी कि हम बेटी का विवाह तो करेंगे पर बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। नौयुवक बोले ठीक है, ये बूढ़े करेंगे क्या बारात में जाकर, ये तो घर रहे, राम राम करें, भजन करें, ये बारात में क्या करेंगे जाकर। सभी बूढ़े मान गए, क्योंकि बूढ़े तो कथा में भेजे जाते हैं, सत्संग में भेजे जाते हैं, विवाह बारात में कौन ले जाए। पर जो दूल्हे का नाना था वो तो बोला नाना हम तो चलेंगे। अरे कहा, कन्या के पिता ने कहा कि बारात वापिस कर देगा अगर बूढ़ा दिख गया तो। नाना ने कहा कि ऐसे ढंग से ले चलो कि हम दिखे नहीं। तो मोटर कार में जहां सामान रखा जाता है वहां नाना जी का इंतजाम किया गया, छिपा कर ले गए। लेकिन बारात पहुंची, कन्या के पिता ने अपना एक गुप्तचर भेजा कि देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया है। उसने कहा कि नहीं कोई बूढ़ा नहीं। तो उस कन्या के पिता ने अपनी ओर से एक सेवक भेजा संदेश लेकर कि हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हैं, पर हमारी एक शर्त है, वो पूरी करनी पड़ेगी। क्या? बोले हमारे गांव के किनारे जो नदी बह रही है उस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दो तो हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। अब नवयुवक सब परेशान, खूब अकल लगाई और पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम नहीं आई। बोले नदी में पानी और उसमें शुद्ध दूध, अंत में बोले इम्पॉसिबल, असंभव। तो कहा कि फिर बारात लौटा ले चलो। बारात लौटने लगी। किसी ने कहा बारात तो लौट ही रही, नाना के काहे को प्राण ले रहे हो, उसे बाहर निकाल लो। तो नाना जी से कहा कि आओ। नाना जी बोले क्यों?
बोले अब कोई डर नहीं है। कहा क्यों? बोले बारात लौट रही। नाना ने कहा क्यों लौट रही बारात? बोले कन्या के पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि हम पूरी नहीं कर सकते। कौन सी शर्त? यही कि गांव के किनारे नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहाना होगा। नाना बोला छोटी छोटी बातों पर कहीं बारातें लौटती? लड़के बोले दिमाग खराब है, ये छोटी बात है? नाना बोला बिल्कुल छोटी बात है। तो बोले फिर हम क्या करें? बोले कुछ नहीं, तुम भी अपनी ओर से एक सेवक भेजो और संदेश भेजो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया, नदी में जितना दूध बहाना हो बहा लो, हमारे पास शुद्ध दूध की व्यवस्था है। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? नदी का पानी खाली तुम करा दो, दूध हम बहा दें।